जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश योग विषय पर, जो आज के समय में हर युवा और पेशेवर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश में अवसर प्राप्त करना, शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय के लिए विदेश जाना आज केवल साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति और वैश्विक अनुभव के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विदेश जाने का योग केवल मेहनत और प्रयास से नहीं बनता है। ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि ग्रह, भाव, नक्षत्र और दशा व्यक्ति के विदेश जाने, वहां अवसर पाने और स्थायित्व प्राप्त करने की संभावनाओं को नियंत्रित करते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि विदेश योग क्या है, कुंडली में कौन से भाव और ग्रह विदेश योग के लिए जिम्मेदार होते हैं, नक्षत्र और राशि का महत्व क्या है, दशा और अंतर्दशा के अनुसार विदेश योग का फल क्या है, वास्तविक जीवन के उदाहरण आपको बताएंगे। साथ ही इसमें कुंडली और दशमांश कुंडली का महत्व क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय और रणनीति आपको बताएंगे जिनको करने से आपकी विदेशी यात्रा सुगम हो सकेगी। विदेश योग वह स्थिति है जब जन्म कुंडली में ग्रह और भाव मिलकर व्यक्ति के जीवन में विदेश जाने, विदेश में शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और समृद्धि प्राप्त करने के मार्ग को खोलते हैं। आपको बताता हूं कि वे कौन कौन से मुख्य भाव हैं जो विदेश योग तय करते हैं। नवम भाव लंबी यात्रा, शिक्षा और विदेश से लाभ दिलाता है। द्वादश भाव सामाजिक प्रतिष्ठा, पद और विदेश में स्थायित्व दिलाता है। दसम भाव कर्म, कार्यक्षेत्र और पेशे का क्षेत्र है। गुरु और राहु का प्रभाव विदेश यात्रा और विदेशी अवसर दिलाता है। यदि ये भाव और ग्रह अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति विदेश जाने के लिए जन्मजात अवसर प्राप्त करता है। यदि ये अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो तो विदेश यात्रा में देर, बाधा और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब कैसे जाने कि कुंडली में विदेश योग है भी या नहीं? इसमें नवम भाव का विशेष महत्व है। नवम भाव को यात्रा भाव और लाभ भाव भी कहा जाता है। यह विदेश जाने, लंबी यात्रा और विदेश से लाभ प्राप्त करने का संकेत हमें देता है। यदि नवम भाव में गुरु, राहु या बृहस्पति अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति को विदेश में शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय के अवसर मिलते हैं। नवम भाव बलवान और केंद्र या त्रिकोण में हो तो विदेश यात्रा में स्थायित्व मिलता है। यह अशुभ दृष्टि में हो तो विदेश यात्रा में देरी और बाधाएं आती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव व्यक्ति के कर्म और कार्य क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यदि दशमेश बलवान और अनुकूल ग्रह के प्रभाव में हो तो व्यक्ति विदेश में सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। अगर सूर्य या गुरु अनुकूल हो तो विदेश में नेतृत्व या उच्च पद मिलता है। मंगल और शनि अनुकूल हो तो मेहनत और संघर्ष के बावजूद स्थायित्व मिलता है। विदेश योग में द्वादश भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्वादश भाव व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और उच्च पद दिलाता है। यदि द्वादश अनुकूल हो और बलवान ग्रहों की दृष्टि में हो तो व्यक्ति विदेश में स्थायी नौकरी, व्यवसाय या शिक्षा प्राप्त करता है। अशुभ दृष्टि होने पर विदेश यात्रा में कठिनाई, सामाजिक अस्थिरता और अवसरों की कमी आती है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे कि विदेश योग में गुरु और राहु का क्या प्रभाव होता है। गुरु शिक्षा, न्याय और विदेश में अवसर का प्रमुख ग्रह है, तो राहु विदेशी संपर्क, विदेशी नौकरी और तकनीकी अवसर के लिए जिम्मेदार होता है। यदि ये ग्रह नवम या दसम भाव में अनुकूल स्थिति में हो तो व्यक्ति को विदेश यात्रा और वहां स्थायित्व मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। विदेश योग के लिए नक्षत्र और राशि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिथुन और तुला संचार, अध्ययन और विदेश नौकरी के अवसर देते हैं। धनु और मीन यात्रा, शिक्षा और विदेशी संपर्क बढ़ाते हैं। कर्क और कुंभ सेवा, प्रशासन और तकनीकी अवसर देते हैं। नक्षत्र बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार के विदेशी कार्य में विशेष रूप से सक्षम और सफल होगा। उदाहरण के तौर पर मका नक्षत्र सम्मान और विदेश में पद दिलाता है। घनिष्ठा नक्षत्र व्यवसाय और विदेशी व्यापार में सफलता दिलाता है, तो श्रवण नक्षत्र नेटवर्किंग और शिक्षा के क्षेत्र में अवसर देता है। दशा और अंतर्दशा का भी विदेश योग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विदेश योग केवल ग्रहों और भावों से नहीं बनता। दशा और अंतर्दशा समय पर विदेश यात्रा और वहां पर अवसर प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। शुभ दशा में विदेशी यात्रा जल्दी सफल होती है। अशुभ दशा में यात्रा में देरी और बाधाएं आती हैं। कठिन समय भविष्य में स्थायी सफलता का मार्ग खोलता है। अगर कुंडली में नवम भाव बलवान राहु और गुरु अनुकूल हो तो विदेश में स्थायी नौकरी और पदोन्नति प्राप्त करता है। अगर कुंडली में बृहस्पति उच्च स्थान पर नवेश बलवान हो तो विदेश में शिक्षा और प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिलता है। अगर कुंडली में द्वादश भाव मजबूत, राहु लाभकारी दशा में हो तो विदेशी व्यापार में सफलता और आर्थिक समृद्धि मिलती है। मित्रों, वीडियो के इस भाग में हम कुंडली और दशमांश कुंडली के महत्व पर चर्चा करेंगे। मूल जन्म कुंडली विदेशियों का
सामान्य संकेत देती है तो दशमांश कुंडली कर्म, पेशा और विदेश यात्रा का अंतिम निर्णय देती है। दशमांश कुंडली से पता चलता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में विदेश में सफलता और स्थायित्व प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक है उन्हें ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ सामान्य उपाय करने चाहिए, जैसे गुरुदेव और बृहस्पति का पूजन करने से विदेश योग मजबूत होता है। ग्रह की शांति के लिए नियमित पूजा और दान करें, विशेषकर काले तिल और साबूदाना का दान प्रभावी है। यह उपाय विदेश यात्रा और विदेशी अवसरों के लिए लाभकारी हैं। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या पैसे दान करने से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। विदेश यात्रा में सफलता और स्थायित्व मिलता है। माता पिता का आशीर्वाद और उनके चरणों का स्पर्श विदेश यात्रा और स्थायित्व के लिए अनिवार्य माना जाता है। मित्रों, विदेश योग केवल मेहनत और प्रयास का परिणाम नहीं है, यह ग्रह, भाव, नक्षत्र, दशा और कुंडली का संपूर्ण समन्वय है। यदि आप ग्रह और कुंडली की स्थिति ही समझकर सही समय पर निर्णय लें और उपाय करें तो विदेश में शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और स्थायित्व निश्चित है। याद रखें, विदेश योग का सही अध्ययन और उपाय आपके जीवन को वैश्विक, सम्मानजनक और फलदायी बना सकता है। अंत में एक निवेदन, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप करते समय प्रश्न लिखने के साथ साथ अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।